हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स का वीडियो देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर ले, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख ले, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फोर्थ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. हमने पिछले लेक्चर्स में भूमि पर बात की है, तो हमें पता है कि कृषि के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली, जितने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, सबके पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। इन पालमपुर, about one third of the 450 families are landless. That is 150 families. Most of them Dalits have no land for cultivation. पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं। इन 450 फैमिलीज की वन थर्ड फैमिली यानी 150 फैमिलीज के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। इन 150 फैमिलीज में अधिकांश दलित हैं। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate income to the farmer family. जितने फैमिलीज बचे उसमें से 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास भूमि है, लेकिन इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले भूमि हैं जिन पर ये खेती करते हैं। ऐसे छोटे भूमि पर खेती करने से किसानों के परिवारों की पर्याप्त आमदनी नहीं होती। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। You can see the large numbers of plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmers. आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। देखिए, इस इमेज में पालमपुर गांव के कल्टीवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटे भूमि है उन पर छोटे किसान खेती करते हैं, लेकिन इससे जो आमदनी होती है वो पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पर जो बड़े भूमि है ये बड़े किसानों के पास हैं। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. हमने इमेज में देखा कि गांव के आधे से ज्यादा एरिया में प्लॉट्स काफी बड़े साइज के हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में
काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। इन पालमपुर, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. पालमपुर में 60 परिवार ऐसे हैं जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं। वे 2 हेक्टेयर से बड़ी भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर से भी बड़ी भूमि है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। देखिए, इसमें कल्टीवेटेड एरिया और फार्मर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। अब अगर हम टोटल कल्टीवेटेड एरिया की बात करते हैं तो 44.6% एरिया स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास है और 55.4% एरिया मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास है। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। अब अगर हम नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स 85% है और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स 15% है। इससे हमें पता चल रहा है कि मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की संख्या ज्यादा है बट उनके पास जमीन कम है। वहीं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की संख्या कम है बट उनके पास जमीन ज्यादा है। In 1960, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. 1960 में एक फार्मर था गोविंद नाम का। उसके पास 2.25 हेक्टेयर की अनइरिगेटेड लैंड थी। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. गोविंद अपने 3 बेटों के साथ मिलकर इस पर खेती करता था। इससे उनकी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी, बट परिवार एक भैंस से होने वाली कुछ एक्स्ट्रा इनकम से अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। Some years after Govind's death, this land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. गोविंद की मृत्यु के कुछ सालों बाद उस भूमि को उसके 3 बेटों में डिवाइड कर दिया गया। अब प्रत्येक को 0.75 हेक्टेयर साइज का एक प्लॉट मिला। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात ये भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. अब इन छोटे भूमि पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और बेटर इरिगेशन सिस्टम का यूज करके भी गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लैंड का साइज बहुत छोटा हो गया है। साल के कुछ भाग में उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। देखिए, इस कहानी से हमें यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे किसानों के वंश आगे बढ़ते हैं, उनकी भूमि छोटी होती जाती है और फिर उनका गुजारा नहीं हो पाता उस छोटे भूमि से। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ, हु विल प्रोवाइड द लेबर। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल शामिल थे। हमने लैंड के बारे में समझ लिया है, अब लेबर के बारे में समझते हैं। फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own fields. Thus, they provide the labor
required for farming themselves. स्मॉल फार्मर्स अपने परिवारों के सदस्यों के साथ अपने खेतों पर काम करते हैं। इस तरीके से खेती के लिए जो लेबर की जरूरत होती है वो लेबर वो स्वयं प्रोवाइड करते हैं। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स अपने खेतों में काम करने के लिए फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर्स, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. फार्म लेबरर्स के पास या तो जमीन नहीं होती या फिर बहुत छोटी जमीन होती है जिससे उनका गुजारा नहीं चलता। फार्म लेबरर्स जिस जमीन पर काम करते हैं वहां जो फसल उगती है उन फसलों पर फार्म लेबरर्स का अधिकार नहीं होता। फार्म लेबरर्स को उन किसानों द्वारा वेजेस मिलता है जिनके लिए वे काम करते हैं। खेतीहर मजदूर या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या छोटे भूखंडों पर खेती करने वाले परिवारों से आते हैं। किसानों के विपरीत खेतीहर मजदूरों का जमीन पर उगाई गई फसलों पर अधिकार नहीं होता, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. वेजेस कैश के रूप में भी हो सकता है या फिर किसी वस्तु जैसे क्रॉप के रूप में भी हो सकता है। मतलब काम करने के बाद फार्म लेबरर्स को वेज के रूप में अनाज दे दिया गया। कभी कभी फार्म लेबरर्स को भोजन भी मिलता है। रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप वेजेस वैरी करते हैं। एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में भी वेजेस वैरी करते हैं। जैसे सोइंग के लिए कुछ अलग वेज हो सकता है, वहीं हार्वेस्टिंग के लिए कुछ अलग। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी वेरिएशन होता है। फार्म लेबरर्स को डेली बेसिस पे भी हायर किया जा सकता है या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जैसे हार्वेस्टिंग के लिए हायर किया जा सकता है या फिर पूरे साल भर के लिए भी हायर किया जा सकता है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। डाला पालमपुर में एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो डेली वेज पे काम करता है। इसका मतलब यह है कि उसे रेगुलरली काम ढूंढना पड़ता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे, मार्च 2019, बट डाला गेट्स ओनली ₹160। एक फार्म लेबरर के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो मिनिमम वेज सेट किया गया है वो है ₹300 पर डे। ये मार्च 2019 का डेटा है, बट डाला को केवल ₹160 ही मिलते हैं। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन ₹300 निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र ₹160 ही मिलते हैं। देयर इज हेवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। पालमपुर में फार्म लेबरर्स के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेज पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है,
इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. डाला अपने सिचुएशन के बारे में रामकली से शिकायत करता है। रामकली एक दूसरी फार्म लेबरर है। डाला और रामकली दोनों ही गांव के गरीब व्यक्तियों में से हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। सिक्स्थ, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल यानी पूंजी चाहिए होता है, तो अब किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसा चाहिए। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स को कैपिटल अरेंज करने के लिए उधार लेना पड़ता है। अधिसंख्य के छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. स्मॉल फार्मर्स लार्ज फार्मर्स से, गांव के साहूकारों से या फिर व्यापारियों से उधार लेते हैं। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। इन लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। स्मॉल फार्मर्स को यह लोन चुकाने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सेकेंड, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। स्मॉल फार्मर्स की तुलना में मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग्स होती हैं, जो वो खेती से बचाते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. इसलिए मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स अपने कैपिटल का जुगाड़ कर लेते हैं। ये किसान सेविंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers, and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. सविता एक स्मॉल फार्मर है। वो अपने 1 हेक्टेयर लैंड पे गेहूं की खेती करना चाहती है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने के अलावा भी उसे पैसा चाहिए ताकि वो पानी खरीद सके और अपने फार्म इक्विपमेंट्स को रिपेयर करवा सके। सविता एक लघु कृषक है। वो अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की जरूरत है। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। उसका एस्टिमेट है कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपए चाहिए। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपए चाहिए। शी डजेंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डिसाइड करती है कि एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से पैसे उधार पे लेगी। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. तेजपाल सिंह सविता को पैसे उधार पे देने को मान गया, लेकिन उसने 4 महीने के लिए 24% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया।
24% हाई इंटरेस्ट रेट है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। सविता ने तेजपाल सिंह को प्रॉमिस किया कि वो उसके खेत पे हार्वेस्टिंग सीजन में ₹100 प्रतिदिन पर काम भी करेगी। आप देख सकते हैं कि ये वेज बहुत कम है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में ₹100 प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी ये कह सकते हैं कि ये मजदूरी बहुत कम है। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. सविता को पता है कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसे अपने खेत पे भी काम करना है और तेजपाल सिंह के खेत पे फार्म लेबरर की तरह काम करना है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. हार्वेस्टिंग टाइम उसके लिए बहुत बिजी टाइम होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उसके ऊपर बहुत सारे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। इन सब के बावजूद सविता सारे शर्तों को मान लेती है क्योंकि उसे पता है कि स्मॉल फार्मर के लिए लोन मिलना कितना मुश्किल है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। सेवेंथ, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production. The wheat is harvested and production is complete. मान लीजिए कि 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर और कैपिटल का यूज करके किसानों ने अपने भूमि पे गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई होती है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। What do the farmers do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. फार्मर्स इन व्हीट के साथ क्या करते हैं? वे अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और सरप्लस व्हीट को बेच देते हैं। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. सविता और गोविंद के बेटों जैसे स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस व्हीट बहुत कम होता है क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन ही कम होता है, क्योंकि उनके पास भूमि बहुत छोटी है और उस कम प्रोडक्शन में अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए उन्हें गेहूं रखना होता है। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। इसलिए मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ही होते हैं जो मार्केट में व्हीट सप्लाई करते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. मार्केट में ट्रेडर्स व्हीट को खरीदते हैं और आगे टाउन्स और सिटीज में शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर, हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earnings. तेजपाल सिंह, जो एक लार्ज फार्मर है,
उसके पास 350 क्विंटल सरप्लस व्हीट है। वो इस सरप्लस व्हीट को रायगंज के मार्केट में बेच देता है और इससे उसकी आमदनी अच्छी हो जाती है। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वो रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year, Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. तेजपाल सिंह इस अर्निंग के साथ क्या करता है? पिछले साल तेजपाल सिंह ने ज्यादातर पैसा अपने बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिया था। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan. बाद में उसने अपने सेविंग से सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जिन्हें लोन की जरूरत थी। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. उसने नेक्स्ट सीजन के लिए अपने सेविंग से वर्किंग कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा के लिए पैसे खर्च किए। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। इस साल अपने अर्निंग से वो एक और ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी फिक्स्ड कैपिटल यानी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ा है। आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह जैसे लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष उत्पादों को बेचते हैं। A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. इसको बेचकर उनकी जो अर्निंग होती है उसको नेक्स्ट सीजन के कैपिटल के लिए सेव किया जाता है। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. इस तरीके से फार्मिंग के लिए कैपिटल की व्यवस्था उनके खुद के सेविंग से हो जाती है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. कुछ किसान अपने सेविंग से कैटल खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं, शॉप सेटअप करते हैं। इन सबको नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए कैपिटल कहते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।